जय स्वामीनारायण। हाँ, तो पूर्व काल में नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनियों एकत्रित हुए थे। बहुत ध्यान से कथा श्रवण करना, ये भागवत जी का महात्म्य की कथा है। 88,000 ऋषि मुनियों ने इकट्ठा होकर वहां ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया था। नैमिषारण्य क्षेत्र में, कहाँ पे बोलो? अब वो जब ज्ञान यज्ञ करना था ने, यज्ञ है ने, वो कई प्रकार के होते हैं। बहुत ध्यान से श्रवण करना। जो यज्ञ होता है ने, वो कई प्रकार के होते हैं। योग यज्ञ होते हैं, ज्ञान यज्ञ होते हैं, ऐसे कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। उसमें एक ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना। जो कोई ज्ञानी महापुरुष हो, उनको सब मिलकर वक्ता के रूप में चॉइस करते हैं। फिर उनको उच्च आसनों पर, व्यास गद्दी पर विराजमान करके सामने सब श्रोतागण बैठ जाते हैं और वो उनको अपनी जिज्ञासा वो व्यक्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहला जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जिज्ञासा। जिज्ञासा नहीं होती है तो ज्ञान भी नहीं होता है। केवल सुनते रहेंगे आप, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो हमारी अंदर से कुछ जानने की जिज्ञासा जो हमको होगी तो हमको ज्ञान होगा। अगर हमारा हृदय में जानने की इच्छा ही नहीं होगी तो हमको ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना भक्तजनों। ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो 88,000 ऋषि मुनियों, शौनक वगैरह ऋषि मुनियों का नाम है। ये जो शौनक आदि जो ऋषि मुनियों है वो 88,000 थे। कितने? वो 88,000 ऋषि मुनियों ने ज्ञान यज्ञ करने का निश्चय किया। तो उसके लिए पहला भूमि होनी चाहिए, उपयुक्त। बहुत ध्यान से सुनना। उपयुक्त जो भूमि हो तो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ध्यान से। तो उपयुक्त भूमि मतलब के कथा श्रवण करने में एक तो एकांत स्थान चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए और कोई प्रकार का विक्षेप न आवे, ऐसी पोजीशन होनी चाहिए। तो हमको ज्ञान प्राप्त करने की अनुकूलता होती है। बहुत ध्यान से सुनना। तो ये 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी की पास में गए जरा। देखो स्थान। अब जैसे हमने भी यहाँ एक स्थान निश्चित किया ना, हमको कथा श्रवण करना है, तो पहला हम यहाँ देखने आए थे कि भाई यहाँ कथा हो पाएगी कि नहीं पाएगी। तो हमको तो बढ़िया लग गया, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से व्यासपीठ तो तैयार ही थी, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो हमने बताया ना पहला कि भाई वक्ता को ऊंचा आसन पर विराजमान करते हैं, फिर श्रोतागणों उनसे नीचे स्थान पर बैठ जाते हैं, तो वो तो पहले से ही व्यवस्था थी। ठाकुर जी ने व्यवस्था कर रखी। देखो ये भगवान की कृपा होगी, इसलिए ये आयोजन हुआ यहाँ पे। तो अद्भुत बात है। बहुत ध्यान से सुनना। अब ये 88,000 जो ऋषि मुनियों थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के पास में जाकर पूछा कि भाई हमको ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना है तो हम कहाँ करें। बहुत ध्यान से सुनना, अद्भुत कथा है। हम लोगों को ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना है तो हम निर्विघ्न भाव से, विक्षेप रहित, प्रसन्न चित्त होकर, शांत चित्त से
हम कथा श्रवण कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, ऐसी भूमि हमको बताई। तब ब्रह्मा जी ने मुनियों को एक चक्र प्रदान किया। क्या प्रदान किया? एक चक्र। अद्भुत कथा है, ध्यान से। और उनको कहा ब्रह्मा जी ने कि मैं ये चक्र को आप यहां से गतिमान करता हूं। ये चक्र घूमता जाएगा। वो जो चक्र होता है ना, साइकिल का जो व्हील नहीं, साइकिल का चेन लगाने का जो वो होता है ना, आरो वाला, फाइबर कहते हैं ना, वो फाइबर व्हील। उसमें क्या होता है? नोकीला नोकीला कील होता है। क्यों होते हैं? उसके ऊपर दूसरा जो व्हील है ना, उसकी चेन इसके साथ ज्वाइंट की जाए, ताकि इधर पेडल लगावे तो पीछे वाला व्हील भी उनकी पीछे पीछे चले। जय स्वामीनारायण। अद्भुत कथा है, ध्यान से सुनना। ऐसा चक्र आरो वाला, आरा होता है ना उनको, नोकीला, ऐसा चक्र ब्रह्मा जी ने गतिमान किया। और ब्रह्मा जी ने मुनियों को बोला था कि ये चक्र जहां स्थिर हो जाए, भूमि में गड़ जावे, ऐसी जगह पे आपको ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना और वहां पे कथा श्रवण करना। ठीक है, चक्र गतिमान हो गया। चक्र आगे आगे गति करते 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 एक ऐसी जगह आई जहां ये चक्र भूमि में गड़ गया। अद्भुत कथा है। फिर ऋषि मुनियों ने कहा कि अब ये भूमि ये कथा के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए उपयुक्त है। हम यहां निवास करेंगे और यहां ही ज्ञान यज्ञ का आयोजन करेंगे। 88,000 ऋषि मुनियों, उनमें से फिर एक अनुभवी भगवान व्यास का एक शिष्य था, जिसका नाम है सूत पुराणी। क्या नाम है? बोलो। सूत पुराणी नाम है। अब उनका सूत नाम भी क्यों पड़ा, तो उसके पीछे भी एक इतिहास है, लेकिन उनकी चर्चा में हम जाएंगे नहीं। लेकिन सूत पुराणी भगवान व्यास के कृपा पात्र थे और भगवान व्यास से उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए ये ज्ञान यज्ञ का मुख्य वक्ता उनको चुना गया, सूत पुराणी को, और उनको व्यास गद्दी ऊपर विराजित किया गया। फिर उनका पूजन किया गया और फिर सब ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि आपके पास में जो ज्ञान का प्रसाद है वो कृपा करके हमको बांटो। तब सूत पुराणी ने कहा कि हे मुनियों, भगवान व्यास की कृपा से मेरा हृदय में जो ज्ञान का प्रसाद मिला है वो मैं आपको बांटूंगा। आपको क्या जानने की इच्छा है, आप अपनी जिज्ञासा व्यक्त करो और मैं यथाशक्ति समाधान करूंगा। ऐसे करके 88,000 ऋषि मुनियों वहां बैठ गए। पहले तो बड़ी बात तो यह है भक्तजनों कि हमारे जो ऋषि मुनियों थे, हमारे जो संत मुक्त पुरुषों थे, भागवत पुरुष, ये सब भागवत पुरुष थे। मैंने पहला व्याख्या करी ना भागवत पुरुष की, कि जो भगवान के संबंध युक्त होते हैं, जिन्होंने भगवान को हमारा हृदय में वसाया है और भगवान कृपा करके जिनका हृदय में वस गए हैं, तो वो भागवत पुरुष हो जाते। जैसे नहीं अपन कहते हैं संसार में ऐसी कथा कि भाई ये तो राजकीय पुरुष है। कैसा पुरुष है? राजकीय। राजकीय पुरुष का मतलब क्या होता है कि उसकी नस नस में राजकारण वसा हुआ है।
राजनीति वसी हुई, इसलिए हम कहते हैं ये राजकीय पुरुष है। ऐसे ही जिनकी नस नस में, जिनके रोम रोम में भगवान बसे हुए हैं, भगवान की रीति बसी हुई है, भगवान का सिद्धांतों, भगवान का अलौकिक मूल्य बसे हुए हैं, ऐसे पुरुष को भागवत पुरुष कहा जाता है। और ऐसे भागवत पुरुष 88,000 थे। कितने? हमारे पास में तो 88 भी नहीं है। जय स्वामीनारायण। अब ये भागवत पुरुषों ने ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। अब ये जो भागवत पुरुष होते हैं ना, उन लोगों का हृदय में हमारी सबकी चिंता होती, खास करके भविष्य की और वर्तमान की मानव पीढ़ी। तो वो हमारे बारे में सोचेंगे, हमारा हित कैसे हो, इस लोक में और परलोक में मनुष्य मात्र का, जीव प्राणी मात्र का मंगल कैसे हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, सबका मंगल करने वाला परात्पर पुरुषोत्तम नारायण, उसमें सबका चित्त प्रेम मगन कैसे हो जाए, क्योंकि मनुष्य शरीर प्रभु ने इसलिए ही दिया है। इसलिए ऋषि मुनियों ने है ना प्रश्न यही पूछा कि भाई ये घोर कलिकाल है, ये घोर कलिकाल में मनुष्य है ना वो अनेक दुखों से घेरा हुआ है। ये अपनी स्थिति बताई दी थी आज से 5000 वर्ष पहला। देखो, सबसे पहला तो इनको कैरियर की चिंता होगी, जो हम घूम रहे हैं दिमाग में लेकर। जय स्वामीनारायण। दूसरी, परिवार का पालन करने की चिंता होगी। एक कलयुग में यही होगा कि 5000 वर्ष पहला पूर्वजों, हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनियों था, उन्होंने हमारी चिंता करी थी, उसी में से ये भागवत जी निकली। जय स्वामीनारायण। अब हुआ ऐसा कि ऋषि मुनियों ने पूछा कि भाई कलयुग में एक तो मनुष्य की बुद्धि है ने वो मंद हो जाती है। भले आज हम कितना भी कहें कि भाई हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आजकल तो लड़का लड़कियां स्त्री पुरुष सब कुछ पढ़े लिखे हैं, फिर भी बुद्धि तो मंद हो ही गई है सबकी। आगे ज्यादा कुछ हमको सूझता नहीं है, विवेक हमारी बुद्धि में प्रकाशित होता ही नहीं है। दूसरी बात, मानव जीवन में ऐसा वातावरण हो जाएगा कि अनेक रोगों से मनुष्य घिरता जाएगा। तो देखो, ये वास्तविकता है। कहीं कहीं रोग पैदा होता है, हमको पता ही नहीं। अभी एक वायरस निकला है ना, कई वायरसों निकलते हैं और मनुष्य को रोगों से घेर लेते हैं। किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को कमर की प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, न जाने कितना। और वास्तव में शास्त्रों में तो लिखा हुआ ही है कि मनुष्य का एक एक रोम में 2-2 रोग है। कितना? एक रोम में कितना रोग है? तो रोम कितना है? 3.5 करोड़। कितने हैं बोलो? तो 3.5 करोड़ रुआ है, तो रोग कितना हो गया? 7 करोड़। मतलब 7 करोड़ तो लेके अपन बैठे हैं। ये तो प्रभु की कृपा है जो 2-4 जाता है, बाकी 7 करोड़ में से 5 बजे एक लारा आ जाओ तो इसीलिए मानो तो प्रभु की कृपा है। छोटा मोटा रोग होता है, ज्यादा कोई अपना परेशानी है नहीं। फिर भी जनरल परिस्थिति में ऋषि मुनियों ने पूछा था कि मनुष्य अनेक रोग से ग्रस्त है। तीसरा प्रश्न ये पूछा
कि अनेक मानसिक व्याधि से, उपाधि से जीवन बहुत दुखी है। मानो मात्र का देखो, मन में कई प्रकार का टेंशन है। पैसा का टेंशन, परिवार का टेंशन, घर का टेंशन, धंधा का टेंशन, व्यवहार का टेंशन, पुत्र परिवार को पढ़ाने का टेंशन, उसकी सगाई रिश्ता का टेंशन, किस्ता भरने का टेंशन, ब्याज पैसा लाया हो तो ब्याज देने का टेंशन, ब्याज देने के साथ में वापस मूड़ी उनको वापस करने का टेंशन। टेंशन की कोई कमी नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में मनुष्य का इस लोक और परलोक में सर्व प्रकार सरलता से कल्याण हो जाए, ऐसा कोई रास्ता दिखाओ। ये भागवत जी की कथा में, हाँ भाई, ज्ञान यज्ञ करने के लिए जो ऋषि मुनियों इकट्ठे हुए थे, उन्होंने सूत पुराणी को हमारे सबके लिए, हमारा भविष्य के लिए प्रश्न किया था। क्योंकि ये तो सब भागवत पुरुष थे, तो उनको तो अपने लिए तो कुछ जानने का शेष बाकी ही नहीं था, और अपना जीवन में भी कुछ करने का बाकी नहीं था। उन्होंने जो भी चर्चा की वो हमारे लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए की। कितना कृपालु होंगे आप समझ लो। पहला संत जनों, ऋषि मुनियों हमारे लिए, कि उन्होंने 5000 वर्ष पहला हमारे लिए, हमारी परिस्थिति क्या आएगी और हम सब कौन सी स्थिति में आ जाएंगे, और ऐसे में हमारे लिए क्या निर्णय करना होगा, क्या उपाय करना होगा ताकि हमारा लोक और परलोक संवरी जाए, उसका उपाय पहले से उन्होंने कर दिया। लेकिन हमको तो वो उपाय का इस्तेमाल करने का ही टाइम नहीं है। हमारा दुर्भाग्य देखो, हम आज लाखों रुपया खर्च करके मोटिवेशनल स्पीचों इनका श्रवण करते हैं। हम देखो, ऐसी स्पीच हम श्रवण करते हैं। कई लोग मोटिवेशनल है देखो, और वो एक स्पीच देने आता है ना मोटिवेशनल करने, तो लाखों रुपया लेके चला जाता है। लेकिन वहां हम पैसा खर्च करके जाएंगे, लेकिन कभी भागवत जी खोलेंगे नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसमें फ्री में मिल रहा है सब कुछ। तो भाइयों, ये सब ऋषि मुनियों ने मिलकर सूत पुराणी को यही प्रश्न किया था। तब सूत पुराणी ने कहा था कि भाई इनका उपाय तो एक है, भागवत जी। क्या है बोलो? श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, उनकी कोई कथा का श्रवण करे, संत समागम करे, और अपना विवेक को जितना जगाएगा, इतना प्राणी मात्र अपने आप सुखी होता चला जाएगा। ए बिनु सत्संग बिना विवेक न सोनी, राम कृपा बिनु सुलभ न सोनी। ये भागवत जी की कथा को श्रवण करे न, तो उस जीवात्मा का भाग्य जागी जाओ, और वो इस लोक और परलोक में परम सुखी होता है। अब ऋषि मुनियों ने पूछा दूसरा सवाल कि भाई ये भागवत जी की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान व्यास ने भागवत जी कब बनाया, कहां बनाया, क्यों बनाया? तब शौनकादिक ऋषि का प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत पुराण ने कहा था कि नारद जी की आदेश से, नारद जी का आदेश से भगवान व्यास ने ये भागवत जी का निर्माण किया था। तब ऋषि मुनियों ने पूछा, नारद जी को ये भागवत जी कहां मिली, कहां से प्राप्त हुआ?
उनकी पूरी कथा हमको सुनाओ। तब सूत पुराणी ने नारद जी का जीवन की एक घटना अद्भुत सुनाई। सूत पुराणी ने कहा कि हे शौनकादिक ऋषि मुनियों, एक बार इस पृथ्वी पर नारद जी विचरण करने पधारे थे। संत होते हैं ना भाई, वो फिरते रहते हैं अनेक जीवों का कल्याण के लिए। त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, ए रीत जगत से न्यारी हो, ए रीत जगत से न्यारी, जगत माही ए संत परम, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। संत है ना भाई, वो परम हितकारी है। माता पिता हितकारी जरूर है, लेकिन परम हितकारी नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, परम हितकारी तो मात्र भगवान के संत होते हैं, जो जीवात्मा का उद्धार करने के लिए इस लोक और परलोक दोनों संवरी जाए, अंत काल में वो प्रभु का धाम को प्राप्त कर लेवे, निर्वासनिक होकर चित्त को शुद्ध करी और प्रभु में प्रेम हो जाए। इसके लिए संत गांव गांव में, नगर नगर में घूमते रहते हैं और जीवात्मा का उद्धार का उपाय बताते रहते हैं। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। अब भाई नारद जी विचरण करते करते, भारत की भूमि में विचरण करते 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 वृंदावन में पधारे। कहाँ पधारे? वृंदावन में ऐसा हुआ कि यमुना नदी के किनारे नारद जी जब पसार हो रहे थे ने, तो अचानक एक कोई रुदन की आवाज सुनाई। कोई दुखी मनुष्य भाई, किसी को रोना कब आता है? दुख होता है तो भाई। अब दुखी हम अकेले नहीं है। देखो, इस संसार में अपने से बड़े बड़े महापुरुष थे ने, वो भी दुखी थे और वो भी रुदन कर रहे थे। तो अगर अपना जीवन में कहीं दुख आवे तो दुखी नहीं होना, क्योंकि ये दुख है ना, ये तो अपना गुरु है। सबसे बड़ा गुरु अगर आप मानो ने, तो जिंदगी में हर व्यक्ति का अपना दुख है। इससे बड़ा कोई गुरु नहीं। अगर हमको शिक्षा लेनी हो तो रुदन की आवाज सुनाई दी। नारद जी ने विचार किया, यहाँ कौन रो रहा है? ये तो वृंदावन है, भगवान कृष्ण की रमण भूमि है। भगवान ने यहाँ बहुत लीलाएं करी है। भगवान की चरण रस से ये धरती तीर्थ रूप बनी हुई है। फिर यहाँ कौन रो रहा है? इतने में तो भाई पीछे से एक पुकार आई, वो साधो, हे महात्मा, हे नारद जी, हे मुनिवर, जरा ठहरो, जरा रुको 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 और मेरा दुख सुनो और मुझे मेरा दुख में से मुक्ति का कोई मार्ग दिखाओ। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। हाँ भाई, आप लोग साधु को कह सकते हो, क्योंकि साधु को भाई गृहस्थ लोग है ना, उनका जीवन के लिए वस्त्र, रहने का, खाने का सब कुछ गृहस्थ लोग ही देते हैं। तो साधु की जिम्मेदारी है कि गृहस्थ का जो दुख हो ना, उसमें भागीदारी करनी, उनका दुख सुनना, उनका दुख का कोई इलाज करना साधु का कर्तव्य है। साधु अगर खा के पड़ाई रहे ना, तो साधु के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है गृहस्थ का। इसलिए साधु को पास में जाकर आप अपना दुख सुना सकते हो और उनका उपाय पूछ सकते हो। यहां नारद जी को भी पूछा। एक युवान महिला रुदन कर रही थी, बहुत सौंदर्यवान थी। तुरंत नारद जी भी रुक गए।
क्योंकि साधु का तो काम ही यही है भाई। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। परम हितकारी होते हैं संत भाई। परम कृपालु सकल जीवन पर। देखो क्या लिखा है संत के लिए, परम कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुख हारी। भगवान के संत कैसे होते हैं? तो परम कृपालु होते हैं। कैसे होते हैं? बोलो कैसे होते हैं? और सकल जीव ऊपर हो भाई। हम जो यहाँ कथा करने क्यों आए खबर? ये बेचारा परिवार सीधा साधा वर्षों से एक बार खाली संजोग होता हमारा और उनका संजोग बैठ गया है। बोलो हमारे है ना पैदल यात्री आते हैं। भगवान स्वामी नारायण का जन्मभूमि है ना जो छपैया अयोध्या के पास में, वहां कई हमारे भक्तगण गुजरात से पैदल पैदल जाते हैं। तो हम उदयपुर में उनको ठहरने की व्यवस्था करते थे। उस समय में गुरुकुल नहीं था यहाँ, तो वहां प्रतापनगर चौराया ऊपर सिंधु भवन है, वहां हम यात्रिकों को ठहरा रात्रि में विश्राम करने की व्यवस्था करते हैं। वो 40-40 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं। उसका पैर में खून जम जाता है, कई प्रकार की पीड़ा दर्द होता है। तो यहाँ जो हमारे स्वामीनारायण भगवान का एक ग्रुप है, वो उन सब यात्रिकों की सेवा करते हैं, उनको ठहरने की व्यवस्था करते हैं। तो हम एक बार वहां गए, ये भगत हमको मिल गए वहां पे, ये वहां पूजा कर रहे थे। तब से इनका हमारा नाता हो गया। ये नांदवेल के तो बाद में, ये हमारा कमलेश भाई तो बाद में मिले हम, पहला तो ये मिले, फिर इन्होंने कमलेश भाई को बोला। और कमलेश भाई तो हमको मिलने नहीं आए थे, वो तो हमारे पास में रुपया कमाने आए थे। ये कम नहीं है कहीं, ये आप इनको कम नहीं समझना हो। ये अगर मौको मिले तो हमको भी दूध ले वैसे है ये। बहुत चतुर है, आंकड़ा में आवे नहीं। तो भाई हमारी फर्ज हो जाती है। तो जब से वो हमारे साथ आत्मीयता रखते हैं, अपनापन रखते हैं, तो भाई हम उनका दुख में भागीदार नहीं बनेंगे तो फिर यह भागवत जी की कथा का मतलब ही कहाँ रह गया है। इसलिए हमने यहाँ कथा करने का निश्चय किया। जय स्वामीनारायण। प्रभुनी सहज प्रकृति ऐसी, दुखी गरीबनी सार लेवी। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। और अगर भगवान जिनका हृदय में बसे तो ऐसा संत का स्वभाव भी ऐसा हो जाता है कि वो दुखी और गरीब की सार संभाल दे लेते। भाई पैसा वाला के पास में तो सबको ही जाते हैं। इसलिए यहाँ भागवत जी की कथा का आयोजन हुआ। अद्भुत कथा है। देखो प्रैक्टिकल कथा हो रही है ना। अब नारद जी रुक गए। नारद जी रुक के वो जो महिला रुदन कर रही थी उनके पास में गए और नारद जी ने पहला तो ये पूछा कि देवी जी आपका चरणों में कोटि कोटि वंदन, आप कौन है और फिर आप क्यों रो रही हो, आपका दुख क्या है, जरा मुझे बताओ। तब भाई पहली जो महिला थी ने उन्होंने नारद जी को अपना परिचय दिया। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। नारद जी ने परिचय दिया कि हे मुनिवर, मैं स्वयं भक्ति माता। कौन हूं? बोलो। भक्ति माता। मैं स्वयं भक्ति देवी हूं। अच्छा, नारद जी तो आश्चर्यचकित हो गए।
नारद जी ने को तो कि भक्ति के लिए तो दुनिया तड़प रही है और आज मुझे भक्ति माता का दर्शन हो गया। नारद जी ने बड़े प्रेम भाव से भक्ति माता का चरणों में वंदन किया, लेकिन साथ में उनको दुख भी हुआ कि वो माता जी आपको क्या दुख है? हे भक्ति देवी, आपको क्या दुख हो सकता है? आप तो जिनका हृदय में प्रवेश करती हो ने, वहां से दुख का अंत हो जाता है, फिर आप स्वयं दुखी क्यों हो? और आपका दुख क्या है बताओ मुझे। तब भक्ति माता ने कहा कि देखो ये मेरे पास में है ना 2 व्यक्ति लेटी हुई, देखा ही आपको? बोले हाँ, ये तो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, ये वृद्ध पुरुष है 2। ये कौन है फिर? चलो आप तो भक्ति माता हो, लेकिन ये दोनों कौन है? बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं। क्या है बताओ? किसके? भक्ति देवी कह रही है। अब भक्ति देवी तो नवयुवान है और पुत्र बुजुर्ग, कमजोर, अशक्त, मूर्छित। अब ये बात कोई माने कहां से? पहला तो भाई है ना, आजकल पोजीशन ये हो गई है ना कि अपना दुख को कोई मानवाए तैयार नहीं, क्योंकि पोजीशन ऐसी हो जाती है ना कभी कभी। देखो ये भक्ति माता की पोजीशन ऐसी होगी। नारद जी विचार करें यार, माँ युवा और बेटा बूढ़े, ये कोई संभव है क्या? ये कोई बात है क्या? ये कैसे संभव है? भक्ति माता ने कहा कि यही तो मेरे को सबसे बड़ी समस्या है कि पहला तो मेरी बात ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता। जय स्वामीनारायण। देखो सबसे बड़ा दुख तो यही है कि मैं बताऊंगा ना कि मेरा ये दुख है तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन है तो है। यही पोजीशन है कि माँ तो युवान है और पुत्र बूढ़ा हो गया। तो आज ऐसे हुआ है, देखो माता होती है ना, उसका वाल तो है ना काला होता है, लेकिन छोरवाजी तो 20 साल हो गए तो वाल थोड़ा वे गयो। बोलो घेरे घेरे की ये समस्या है। देखो ये भागवत जी की कथा मतलब घर घर की समस्या, घर घर की कहानी है। बोले ये मेरा बेटा है। बोले ये कैसे संभव है? बोले यही सबसे बड़ा दुख है कि मैं तो युवान हूं और मेरा ये दोनों बेटा ये अकाल वृद्ध हो गए। ये वृद्ध है नहीं वास्तव में, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। अब मानस भाई अकाल वृद्ध कब हो जाए? अब छोटी उम्र में 20 साल की नवयुवन अवस्था हो, उस समय में तो शरीर एकदम ताकतवान हो, खून दौड़ता हो, चेहरा प्रफुल्लित हो, शक्ति का संचार होता हो। उस समय में कोई वृद्ध जैसे हो जाए तो एक आश्चर्य है ना भाई। नारद जी को भी आश्चर्य लगा कि ये कैसे हुआ माता। बोले नारद जी सबसे पहली बात तो ये कि वृद्ध होने से पहले मनुष्य कमजोर हो जाता है, और जब वो कमजोर कब हो जाता है कि उनको जितना चाहिए और जैसा चाहिए ऐसा खुराक मिले नहीं। बालक हो उसको अगर आपको खुराक नहीं मिले तो वो तो कमजोरी पड़ने वाला है, और जब कमजोर होता है ना तो वृद्धावस्था और रोग दोनों उनको घेर लेते। और कोरोना में भी नहीं देखा आपने हैं कि भाई सबसे ज्यादा कोरोना किसको हो जाता था कि भाई कोई रोगग्रस्त हो ना, डायबिटीज हो, दूसरा कोई रोग हो, खांसी हो, तो उसको फटाफट तुरंत पकड़ लेता। ऐसे ही जिनका शरीर कमजोर होगा न, और कमजोर क्यों होता है शरीर? क्योंकि जो अवस्था में उनको विकसित शरीर को विकसित होना है उस समय में उनको योग्य और तात्पर्य मात्रा में और हेल्दी करने वाला और मजबूत करने वाला, खून को बढ़ाने वाला ऐसा खुराक चाहिए।
આપણે નહીં શિયાળામાં ખોરાક કરતે કોપરા નાખી નાખીને ઘી નાખી નાખીને કાજુ બદામ નાખી નાખીને जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। तो इनको खोराक ही नहीं मिल रहा है। बोले इनका खोराक है क्या? बोले ज्ञान वैराग्य है ना, ये दो ही मेरा बेटा है। भक्ति देवी का जो पुत्र है वो दो है, उसका एक का नाम है ज्ञान और दूसरा का नाम है वैराग्य। ये दोनों अकाल वृद्ध हो गए हैं। बोले क्यों? बोले उनको खोराक नहीं मिल रहा है। बोले खोराक क्या है? बोले सत्संग। सत्संग बंद होगी गांव गांव में। पहला खबर अपना गांव में मंदिर भर, ये सबसे इंटरनेट आयु है ना, मोबाइल ने जब तक तो ये मोबाइल है सत्संग हो गयो अपन। गांव गांव में सत्संग खत्म हो गया, कथा वार्ता संत समागम બધું બંધ થઈ ગયું। પેલા તો પૂરા ને પૂરા શ્રાવણ મહિના है ને, कोई पंडित जी गांव में આવતા, कथा करता और पूरा महीना मंदिर भरचक रहता। और कथा सुनते सुनते लोग बोलते अरे अरे, हाँ ऐसा होता था। आजकल किसी को कथा सुनने का टाइम है? तो भाई ये सत्संग और कथा जो है ने, यही तो ज्ञान वैराग्य का खोराक है। जब ये मार्केट में जो खोराक ही खत्म हो गयो तो ये भूखे मरने लगा। ये भूखे मरने लगा, इसलिए ये वृद्ध नहीं है, फिर भी वो समय से पहले वृद्ध हो गए। अब मैं उनको खोराक इनको खिलाने के लिए मैं खोराक लाऊं तो लाऊं कहां से? माता का ये दुख है भाई। अपना बेटा कमजोर हो जाए, अपना बेटा समय से पहले बूढ़ा हो जाए तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? माँ होती है। मैं उनकी माँ हूं तो मैं दुखी नहीं होंगी तो क्या हूं? कौन होगा? और इनको कोई खोराक देने के मेरे पास में सुविधा नहीं। इसलिए हे महात्मा जी, हे नारद जी, मेरा दुख सुनो, मेरा दुख समझो और मेरा दुख का कोई उपाय बताओ। ये संसार में भाई यहाँ कोई सुखी है नहीं, निश्चय कर लो। लगता है वो तो अपन दिखावा करता है इसलिए लगता है। भाई इतना फर्क है पैसा वाला में, पैसा वाला का दुख में और गरीब का दुख में, इतना खाली इतना डिफरेंस है। कितना पता है आपको? कि पैसा वाला है ने वो अपना दुख के आगे पर्दा कर सकता है, उनके पास में पैसा है ना, इसलिए समझ में आई बात? वो दिखावा करके अपना दुख को ढंक सकता है। और गरीब बेचारा वो ढांकने का पैसा होता नहीं है, बस इसलिए उनका दुख दर्द तुरंत लोगों को दिख जाता है। बाकी दुखी दोनों ही है, इवन ज्यादा पैसा वाला दुखी। गरीब को तो क्या है कि ये रोज 2-4 लाता तो लागती जो, तो एक आधी लात ज्यादा लग जाए तो उनको कोई ज्यादा फर्क पड़े नहीं, उनको तो दुख सहन करने का अभ्यास होता है। लेकिन पैसा वाला को तो जो दुख ऐसा होता है ना कि वो दूसरा के आगे कह भी नहीं सकता। उनका दुख भी लग्जरियस होता है। इसलिए इस संसार में यहाँ कोई सुखी है ही नहीं। यहाँ दुख ही ज्यादा है, सुख है लेकिन उनकी मात्राएं कम है। और कोई भी संसार का सुख ऐसा नहीं है कि जिनके साथ में दुख न हो। वो दुख है ना, सुख नहीं बेड़ू दुख आवे, अकेलू तो आवे ही नहीं हो। सुख नहीं बेड़ू बेड़ू दुख आवे। जो मैं बताऊं सुख नहीं बेड़ू बेड़ू दुख कैसे आवे। देखो जैसे मान लो कि अपने पास में साइकिल हो तो साइकिल की सुविधा है, वो सुख है। क्या है? सुख है। लेकिन पंचर हो जाए वो दुख है। जय स्वामीनारायण। दूसरी बात देखो,
साइकिल है वो भी सुख है, ठीक है, लेकिन मान लो कि जतरू सुख है ने अतरू બધું दुख है। जो पैदल आदमी को जाते हो ने है तो उसको कहीं पंचर होने की कहीं लफड़ू है ही नहीं। साइकिल वाला ने पंचर हो जाए तो પછી साइकिल ने उनको तोकी ले जावी पड़े। आयो कि नहीं दुख? जो सुख ની લાગે दुख है कि नहीं बोलो? પછી मान लो कि साइकिल वाला ने दुख कही खबर कि यार साइकिल तो है लेकिन बाइक नहीं, कहीं नहीं है, वो रोतो पेडल लगाना पड़े ना उसको, वो दुख है, ठीक है। वो मन में यूं सोचते हो कि भाई पेडल लगाना पड़े और वो दुख है। ये बाइक है ना उसमें दुख नहीं, लेकिन उसमें दूसरा दुख है, वो उनको दिखाई नहीं दे। क्या देखो, अगर मान लो कि साइकिल में पंचर हो गया तो आप एक हाथे उसको खींच के चले जाते हो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। जैसे हमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आप एक हाथ से साइकिल पकड़ के साइकिल को खींच के लेता हो तो टेंशन नहीं आप। लेकिन अगर बाइक को पंचर वेगी हुई तो, और वो भी डबोक और नांदवेल की बीच में वेगी हुई तो बाइक को खींच के ले जानी हो तो शत्रु सुख अत्रु देखो, जितना सुख आएगा ने उसके साथ में इतना दुख साथ में होता है। अरे वो तो ठीक है, हालो बाइक तो, लेकिन पछे पाछो बाइक वालों कई वस्तु हो यार 4 व्हीलर आ जाए तो बढ़िया रहे। ये कहीं बाइक में कहीं हवा लागे ठंड लागे बारिश में समस्या रहे। 4 व्हीलर हुई तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर 4 व्हीलर में पंचर वेगी हुई तो 2-4 जना धक्का देवा पैसा मजूर लेवा पड़े। और भाई मनक हांसी करे कि कैसी गाड़ी राखीने बैठो है। इसीलिए दुनिया का कोई भी सुख ऐसा नहीं है कि जिनके साथ दुख न हो, और वो भी जितनी मात्रा में सुख इतनी मात्रा में दुख। वो भेड़ू भगवान ने व्यवस्था जैसी करी। इसीलिए कभी अपना दुख से दुखी होना ही, क्योंकि यहाँ सब दुखी थे। हाँ कि वो दिखाओ ऐसा कर ही रहो कि उनका दुख को वो चादर ढंग देता है बस। इसलिए ये दुख में से मुक्त होने की कथा भागवत जी की है। नारद जी ने कहा अरे माता ये तो बहुत बड़ा दुख है, ये तो विचित्र परिस्थिति है यार। बोले नारद जी आप संत हो, अगर कोई मानस दुखी हो तो संत के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? आप इनका कोई उपाय करो। नारद जी ने पहला जो ज्ञान वैराग्य लेटा हुआ था ना, उनके पास में जाकर कई विधि विधान किया होगा। हाँ, गंगा जल का छिड़काव किया अपन नहीं करते, झाड़ू नाकते हैं, हाँ, पूछ करवा जावे, 1000 उपाय करता होगा, कई तो ये भी करता होंगे। वो हमको बोलेंगे थोड़े कहीं। जय स्वामीनारायण। तो नारद जी ने अपनी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य अनुसार ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए, उसको उनको खोराक देने के लिए प्रयास करने लगे। गायत्री मंत्र भी उनका कान में बताया कि गायत्री मंत्र का अगर जप करूं तो उसका प्रभाव से अगर वो वापस मूर्छित अवस्था में से बैठा हो जाए। नारायण मंत्र भी किया। कई प्रकार का जितना विधि विधान जानते थे नारद जी, उसका सबका प्रयोग किया, लेकिन भाई ज्ञान वैराग्य में कोई चेतना आई नहीं। देखो कथा अद्भुत है कि नहीं है? ये भागवत की कथा है भाई, महिमा क्यों? भागवत की कथा तो जी आगे थे बहुत, ये तो इनका महिमा की कथा है कि भागवत जी की कथा क्या है। देखो भागवत जी की कथा की महिमा कितनी है। तब नारद जी थक
गए उपाय करते करते। एक बार नारायण मंत्र कान में बताया, और नारायण मंत्र तो बहुत प्रभावशाली है। अजामिल ने भी नारायण मंत्र का जाप किया था, अपना बेटा का नाम नारायण रखा था, तो उनका भी उद्धार हो गया। एक अपना बेटा का नाम कोई नारायण रखे और उनके निमित्त से वो नारायण नारायण बोले, तो भी भाई वो यमपाश से मुक्त हो जाता हो। तो फिर नारायण नाम की महिमा कितनी। नारायण नाम है भारी, लियो सब ए प्रेम से धारी, महिमा ए नाम की भारी, अधम को ए लेत उगारी। अब नारायण मंत्र का उच्चारण उनका ज्ञान वैराग्य का कान में जब कहा ने, थोड़ा सा तो उसमें शक्ति संचार हो गया हो। किसमें? हाँ, ज्ञान वैराग्य थोड़ा तो जागृत हो गया, थोड़ी ताकत तो आई। नारद जी खुश हो गए कि हाँ 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 यार पावर आयो। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वापस ओपन नहीं, वो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, ऐसे पासवर्ड डिस्चार्ज रही और फिर भूमि पर गिर गए और मूर्छित हो गए। अब तो नारद जी बहुत दुखी हो गए, स्वयं नारद जी भी दुखी हो गए। बा ये संसार का दुख कितना होगा, कल्पना करो आप। नारद जी ने विचार किया, अब क्या करूं, मैंने बहुत मेहनत करी, मेरी जितनी शक्ति सामर्थ्य थी वो सब मैंने लगा दी, अब मैं करूं तो करूं क्या। किस प्रकार ये भक्ति माता का दुख मिटे, किस प्रकार ये ज्ञान वैराग्य सशक्त हो जाए। तब जब अपनी हाथ की बात न चले ना भाई, तो व्यक्ति परमात्मा को पुकारता। जय स्वामीनारायण। अब नारद जी ने हाथ ऊंचा करके आकाश में से प्रभु को पुकारे, हे प्रभु, अब इनका दुख मिटने का कोई उपाय बताओ मुझे। क्योंकि अगर ज्ञान वैराग्य कमजोर हो जाएगा तो विवेक नष्ट हो जाएगा, और जब मनुष्य में विवेक नष्ट होता है न, तो मनुष्य पशु समान कहा जाता है। अब जब पशु की भांति जिंदगी जिएगा न, तो उनका भविष्य तो अंधकार में हो जाएगा। ये पूरा संसार का प्रॉब्लम है। इसलिए प्रभु कृपा करो कि ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए, वो सशक्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। जय स्वामीनारायण। तब आकाशवाणी हुई, अगर सच्चा दिल से हम किसी का दुख दर्द मिटाने की कोशिश करें ना, आजकल तो भाई है ना, ऐसा कोई साधु मिलना ही बहुत दुर्लभ है। आजकल तो है ना, तुम्हारा दुख है वो हमारा बिजनेस है, तुम्हारा बोलो और हमारा, हाँ, इसलिए हम तुम्हारा दुख, अगर तुम सुखी हो जाओ तो फिर हम तो भूखे मरे। इसलिए आजकल तो साधु संत भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि सब सुखी हो जाए, ऐसा संत मिलना ही दुर्लभ है। पहला तो ये तो नारद जी ओरिजिनल संत थे ना, इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत करी, बाकी करने वाला नवरा कौन है, सब अपनी अपनी लेकर बैठ जाते हैं। और अगर उपाय बतावे ना तो भी हमारी इनकम हो जाए ऐसा बताते हैं। हाँ, कि यार तेरे को ये प्रॉब्लम है, तेरे को ये काल सर्प योग है, तेरे को फलाना ठीका है, हाँ, तेरे को फलाना देवता का लफड़ा है। बापड़ो देवता बापड़ो होना काम में से शांति से बैठो हो, ये आना लफड़ू खा ले, न हो तो लफड़ू खा ले। बोलो अब ये तो मैं प्रैक्टिकल बताऊं ना, इसको जो लफड़ा है वो तुम्हारा ऐसा ही लफड़ा पैदा है, ये खुद लफड़ू है, अनार किसी का लफड़ा है नहीं। लेकिन तुम पूछ करी करी न परसज्ञा करी करी कूटाई में जा। हाँ तो भाई देखो, भागवत की कथा है भाई, समझ में आवे तो। जय स्वामीनारायण।
कम से कम एक निर्णय करो कि इनको कुछ लफड़ा है या नहीं, ये खुद ज लफड़ा है बस, और शांति से बैठ जाओ। इधर उधर पूछ करवा जाते हो ना, वो ज लफड़ू है। जय स्वामीनारायण। लो भाई, नारद जी ने उपाय बताया, तो वो उनकी तो मैंने पता नहीं है, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य बैठा हो जाए ना, हाँ, तो ये अपना गंगा नाया। जय स्वामीनारायण। सही कह रहा हूं नहीं? लेकिन फिर भी वो इतना मैंने कह दिया ना, इतनी कथा है, तो भी अगली तुम्हारे घरे कोई अगली पंडित जी आवे ना कोई है, आज शनिवार है, जय माता जी माँ जी, और खबर में माँ जी घरे है, पिताजी घरे वे જ नहीं। कभी कोई पंडित जी आए घरे यूं बोला पिताजी राम राम, ऐसी कोई बोलो, क्योंकि पिताजी घरे वे જ नहीं, उन्होंने अतिरिक्त अक्कल वे उन्होंने। राम राम माँ जी यूं करें शुरू करें। इस साल में मंगल ग्रह का प्रभाव ज्यादा है, शुक्र है वो खतरनाक टेढ़ो वे गयो है, और शनि की साढ़ा साथी आपका पुत्र की जिंदगी में बैठने वाली है, सावधान हो जाइए। तुरंत माँ जी है ना, अरे बाबू जी सही बात है, हो यार आप सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। अब वो हमारा बिजनेस करवायो है, बोलो। ये तो नारद जी सच्चे संत थे ने, इसलिए बिना स्वार्थ से इतनी झंझट उन्होंने की। बाकी आजकल तो कोई साधु संत भी मुफ्त में, पहला तो हमारा दुख, वो दुख ने लेना देना ही नहीं है, तुम्हारा दुख ने उनको, वो तो उल्टा नो दुखी आदमी को 2-4 लाख और पकड़ा है, और उसमें से अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। इसीलिए मेहरबानी करके भागवत जी को पूछना, किसी को पूछने नहीं जाना, जितना पूछने जाओगा इतना धूता होगा। जय स्वामीनारायण। नारद जी ने प्रभु को प्रार्थना करी, और आकाशवाणी ने कहा, हे मुनिवर नारद जी, अगर आपको ज्ञान वैराग्य को सशक्त करना है, भक्ति देवी का दुख दूर करना है, तो उनका एक ज उपाय, कोई परम भागवत संत की आप खोज करो। तो भाई नारद जी संत नहीं थे, वो संत थे लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं थी। देखो अपना नहीं, यहाँ से यहाँ कोई गांव में क्लिनिक हो, डॉक्टर हो कोई है ना, अपने वहां गए हो, तो अगर जो सच्चा डॉक्टर हो ना, तो ज्यादा नाटक नहीं करे, वो कह दे भाई हमारे उदयपुर रेफर करो। क्या क्या बोलो, क्योंकि भाई ये जो रोग है ना, वो मारी कैपेसिटी बाहर नो, तो उन्होंने हाचो कहवाय, वो हाचो माणा हो तो ऐसो, नहीं तो पहला कमाई कर लेवे, पछे कहवे हाँ पूरो जतरो लूटाय तो लूटीने पछे के हवे अनारे उदयपुर ले जा, तो पहला ज कही दे तो हाँ। तो उन्होंने आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी, अगर आपको ज्ञान वैराग्य को सशक्त करना है, भक्ति देवी का दुख दूर करना है, तो परम भागवत पुरुष कोई संत हुए नहीं, उनकी खोज करो, उसको मिलो, वो आपको सच्चा उपाय बताएंगे। और भाई नारद जी अब साचा संत की खोज में निकले। देखो भाई, एक संत को भी दूसरा संत की खोज करनी पड़ती है। सब हीरा एक हरी खतड़ो હોય ભાઈ, હોય હા, सब चंदन एक हरी को હોય। एक चंदन थी विषाऊ तरे, एक चंदने अग्नि ओलाय, समागम संतनो। इसी प्रकार भाई संत संत में भी, गुरु गुरु में भी डिफरेंस होता है, समझना चाहिए भाई, पहचानना पड़ता है। देखो चंदन चंदन में क्या डिफरेंस होता है। एक चंदन ऐसा हो
कि जहर उतार दो। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। नाम तो उनका क्या है, चंदन, लेकिन प्रभाव में फर्क હોય, कैपेसिटी में फर्क હોય, क्वालिटी में फर्क હોય। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। वो खाली विष उतारी है। दूसरा उनसे हाई क्वालिटी का जो चंदन होता है ने, है वो चंदन है ने, वो अग्नि को शांत करेगा। और उससे भी हाई क्वालिटी का जो चंदन होता है ने, उसमें तो इतनी सामर्थ्य होती है कि अगर आपने एक बड़ी कढ़ाई हो ने, मोटी 10-15 हजार मानस की रसोई बनावे कढ़ाई, शीरो बनावानी, उसमें तेल भराओ, समझो ने 20-25 मन तेल भराओ उसमें, इतनी मोटी कढ़ाई, उसको लकड़ी और जलाई अंदर से चूल्हा में, और वो तेल को उबलता हुआ बनाया, अंदर कढ़ाई में तेल उबल रहा, उसमें अगर एक तिल का दाना, कितना, एक तिल का दाना जितना अगर वो चंदन डाल दो तो वो तेल है ना वो शीतल हो जाता। इतना ही नहीं, उसके बाद में आप 1000 मन लकड़ियां का आग लगाओ, लेकिन वो चंदन कभी गर्म होता, वो तेल कभी गर्म होता। एक तिल भार ताता तेल में, फिर से तेल ताता नव थाय, समागम संत का। एक बार जो तिल जितना भी संत मिल जाए तो हमारा हृदय को इतना शीतल कर देता है ना, कि संसार का तमाम दुख हमारे सामने आ जाए तो भी हमारी आत्मा में, हमारा हृदय में कभी दुख की आग लागे ही। ऐसा भी संत है संसार में, फर्क है ना भाई संत में। अपने तो कभी सोचा ही जा, अपने तो गुरुपुरी में आई हर कटे माथा कहवा जाओ, बस जटे मेल आयो ओटे माथा कहो, जटे मेल आयो ओटे माथा कहो। कभी विचार नहीं किया, सत्संग करो तो विचार आवे ना भाई। देखो नारद जी जैसा, नारद जी जो तीनों लोगों में विचरण करते हैं, जिनको असुरों भी अपना गुरु मानते हैं, जिनको बड़े बड़े देवताओं भी, जो भाई गणेश जी का गुरु कौन है? आपको तो खाली नारद जी नाम ज लेते जानो। गणेश जी का गुरु कौन है? बोलो, जोर से बोलो। नारायण नहीं, हाँ, गणेश जी का गुरु कौन है? पार्वती माता का गुरु कौन है? अब बड़ा बड़े बड़े का गुरु वही है। चलो, बड़े बड़े देवताओं का ये गुरु है। जगत जननी जगदम्बा माता भवानी कहती है नारद जी मेरा गुरु है। लेकिन आज परिस्थिति ये आई कि वो नारद जी को गुरु ढूंढने जाना पड़ा। देखो, ये भागवत की कथा है। इसीलिए भाइयों समझदार है ना,